क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक अनजानी बिल्ली न जाने कहां से बार बार आपके घर की दहलीज लांघती है? एक बार, दो बार, कई बार। पहले तो आपको ये एक साधारण सी घटना लगती है, पर जब ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता तो मन में एक प्रश्न उठता है, ये सिर्फ एक जानवर का आना जाना है या प्रकृति आपको कोई गहरा संकेत भेज रही है? क्या आपके घर की ऊर्जा में ऐसा कुछ है जो उसे खींच ला रहा है, या फिर आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं? इस रहस्य को अनदेखा मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह सिर्फ एक बिल्ली की कहानी नहीं है, यह आपके भविष्य का, आपके घर की सुख शांति का और आपके कर्मों का आईना हो सकता है। मेरे साथ इस यात्रा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो ज्ञान आज आपको मिलेगा वो अनमोल है। चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हमारे आसपास का जीवन, यह है प्रकृति, यह ब्रह्मांड, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। हम साधारण मनुष्य अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं कि इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। हम तर्क और विज्ञान की दुनिया में जीते हैं, जहां हर चीज का एक भौतिक प्रमाण चाहिए। पर एक दुनिया और भी है जो हमारी आंखों से परे है, वह है ऊर्जा की दुनिया, संकेतों की दुनिया, अध्यात्म की दुनिया। और हमारे प्राचीन हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में इस दुनिया के रहस्यों को सदियों पहले ही उजागर कर दिया गया था। और इसी आध्यात्मिक दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और बिल्ली। ये केवल जानवर नहीं है, ये संदेशवाहक हैं। ये उस अदृश्य शक्ति के दूत हैं जो हमें समय समय पर आने वाले अच्छे या बुरे समय के बारे में सचेत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिल्ली की, एक ऐसा प्राणी जो स्वतंत्र है, रहस्यमयी है और जिसकी छठी इंद्री बहुत तेज होती है। बिल्ली को भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। वह नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान लेती है। इसीलिए जब एक बिल्ली आपके घर को अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करे, बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो इसे केवल एक संयोग मानकर भूल मत कीजिए। ये एक गहरा संकेत है, ये एक निमंत्रण है कि आप रुके और समझे। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि बिल्ली का संबंध किस देव शक्ति से है। हमारे धर्म में बिल्ली को देवी षष्ठी की सवारी माना गया है। देवी षष्ठी, जिन्हें कात्यायनी का ही एक रूप माना जाता है, भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। वे संतान की रक्षा करने वाली देवी हैं। वे बच्चों को स्वस्थ, दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करती हैं। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं और वहां बिल्ली आकर शांत भाव से बैठे, किसी को कष्ट ना दे, तो ये एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि स्वयं देवी षष्ठी की कृपा उस घर पर और उस घर के बच्चों पर बनी हुई है। वह बिल्ली उस घर की और बच्चों की नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करने के लिए आई है। वह एक प्रहरी की तरह है जिसे स्वयं देवी ने भेजा है। तो अगली बार जब आपके घर में बिल्ली आए और आपके बच्चों के आसपास घूमे, तो उसे दुत्कार कर भागे नहीं, उसे ध्यान से देखें। क्या वो शांत है? क्या वो बच्चों को देखकर एक ममतामयी भाव से गुदगुदा रही है? अगर हाँ, तो समझिए आपका घर और आपके बच्चे के संरक्षण में है। एक आशीर्वाद है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो रहस्य का केवल एक पहलू है। बिल्ली का संबंध सिर्फ देवी षष्ठी से ही नहीं, बल्कि धन की देवी मां लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। आमतौर पर यह माना जाता है कि दीपावली की रात अगर घर में बिल्ली प्रवेश कर जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। ये मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। उसी दिन बिल्ली का दिखना साक्षात धन और समृद्धि के आने की सूचना देता है। अगर वो बिल्ली आपके घर में रोज रोज आने लगे, आपके घर से दूध पी जाए या रसोई में रखा भोजन खाकर जूठा कर दे, तो इसे अशुभ माना जाता है। यह दरिद्रता का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का क्षय हो रहा है। आपके घर में लक्ष्मी टिक नहीं रही। जैसे बिल्ली चोरी छिपे आकर आपके भोजन को झूठा कर जाती है, वैसे ही आपकी जमा की हुई पूंजी, आपकी मेहनत की कमाई किसी न किसी व्यर्थ के काम में खर्च होती चली जाएगी। बीमारियों पर, व्यर्थ के विवादों में या किसी धोखे की वजह से आपका धन पानी की तरह बहने लगेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा विरोधाभास है। एक तरफ बिल्ली लक्ष्मी का प्रतीक है और दूसरी तरफ दरिद्रता का। इस रहस्य को कैसे समझे? समझने की कुंजी बिल्ली के व्यवहार और उसके आने के समय में छिपी है। अगर बिल्ली सिर्फ आपके घर के आंगन तक आती है, बाहर ही बैठती है और शांत रहती है, तो यह शुभ है। यह बाहरी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। वह एक ढाल की तरह काम कर रही है। लेकिन अगर वो घर के अंदर घुसकर, खासकर रसोई घर में जाकर उपद्रव करें, खाने की चीजें गिराए, झूठा करें, तो यह एक चेतावनी है। यह संकेत है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है या आपके कर्मों में कोई ऐसी त्रुटि हो रही है जिसके कारण लक्ष्मी आपसे रूठ रही हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की
जो आपके मन में सिहरन पैदा कर सकता है। बिल्ली का संबंध सिर्फ देवी देवताओं से ही नहीं बल्कि पितरों से यानी हमारे पूर्वजों की आत्माओं से भी होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हमारे पूर्वज हमसे कुछ कहना चाहते हैं या जब वे अतृप्त होते हैं तो वे किसी जीव के माध्यम से हम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कौवा और कुत्ता इसके सबसे आम उदाहरण है, लेकिन बिल्ली भी इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपके घर में एक बिल्ली बार बार आ रही है और बहुत ही शांत और दुखी नजर आती है या एक आपको देखती रहती है तो यह संभव हो सकता है कि आपके पितर आपसे कुछ मांग कर रहे हैं। हो सकता है कि वे भूखे हों, प्यासे हों या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। वे उस बिल्ली के रूप में आकर आपसे भोजन और जल की अपेक्षा कर रहे हैं। ये एक संकेत है कि आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या दान पुण्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन या पितृपक्ष में आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। उस बिल्ली को दुत्कारे नहीं, उसे सम्मान पूर्वक भोजन और जल दें। ऐसा करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और वे आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आ रही कई बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसा लेन देन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम जो भी अपने पूर्वजों को देते हैं वह 1000 गुना होकर हमारे पास लौट आता है। अब हम इस रहस्य को और भी गहरा करते हैं और बात करते हैं बिल्ली के रंग की। हर रंग की बिल्ली का अपना एक अलग संकेत होता है। अगर आपके घर में एक काली बिल्ली बार बार आ रही है तो अक्सर लोग डर जाते हैं। काली बिल्ली को अशुभता, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से जोड़ा जाता है। इसे शनि और राहु जैसे ग्रहों का प्रतीक भी माना जाता है। यह मान्यता कुछ हद तक सही भी है। काली बिल्ली का बार बार घर में आना यह संकेत दे सकता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नजर है या कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रही या आने वाले किसी संकट, बीमारी या धन हानि का भी सूचक हो सकता है। लेकिन यहां भी एक दूसरा पहलू है। तंत्र शास्त्र में काली बिल्ली को बहुत शक्तिशाली माना गया है। वह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता रखती है। हो सकता है कि वह काली बिल्ली आपको किसी आने वाले बड़े संकट से बचाने के लिए आई हो। वो आपके घर की नकारात्मकता को अपने ऊपर ले रही हो ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। वह एक अदृश्य कवच की तरह आपकी रक्षा कर रही हो। तो कैसे जाने कि काली बिल्ली का आना शुभ है या अशुभ? इसका उत्तर भी उसके व्यवहार में है। अगर काली बिल्ली घर में आकर लड़ती है, भयानक आवाजें निकलती है या आपका रास्ता काट जाती है तो यह निश्चित रूप से एक अशुभ संकेत है। आपको सावधान हो जाना चाहिए और अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना बढ़ा देनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ या महामृत्युंजय मंत्र का जाप ऐसी स्थिति में बहुत लाभकारी होता है। परंतु अगर वही काली बिल्ली आपके घर में आकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाए, शांत रहे और किसी को कोई हानि ना पहुंचाए तो समझ लीजिए कि वह आपकी रक्षक है। वह शनिदेव का संदेश लेकर आई है कि वे आपकी रक्षा कर रहे हैं, बशर्ते आप न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। ऐसी बिल्ली को भोजन अवश्य कराएं। यह शनि और राहु के दुष्प्रभावों को शांत करने का एक अचूक उपाय हो सकता है। अब बात करते हैं सफेद बिल्ली की। सफेद रंग को पवित्रता, शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में पूरी तरह से सफेद बिल्ली का आगमन होता है तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह इस बात का सूचक है कि आपके जीवन से नकारात्मकता का दौर समाप्त होने वाला है। आपके घर में सुख शांति का वास होगा, रुके हुए काम बनने लगेंगे। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। सफेद बिल्ली का आना घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देता है और यह विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के होने का भी संकेत देता है। इसे कभी भी घर से भागना नहीं चाहिए बल्कि इसे प्रेम से रखना चाहिए। अगर आपके घर में भूरे रंग की चितकबरी बिल्ली आती है तो एक मिला जुला संकेत होता है। ये जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में कुछ अच्छी खबरें भी मिलेंगी और कुछ चुनौतियां का सामना भी करना पड़ सकता है। यह आपको सचेत करती है कि जीवन एक सीधी रेखा में नहीं चलता, इसीलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, वह है बिल्ली का रोना। अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में घुसकर कोई बिल्ली जोर जोर से और बहुत ही करुण स्वर में रो रही है तो इसे एक बहुत ही गंभीर और अशुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि बिल्ली का रोना उसे घर के किसी सदस्य पर आने वाले भारी संकट की सूचना देता है। ये किसी अप्रिय घटना, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या या किसी बड़ी अनहोनी का पूर्व संकेत हो सकता है। बिल्ली की छठी इंद्री बहुत प्रबल होती है और वह आने वाले दुर्भाग्य को पहले ही भांप लेती है और अपने रोने के माध्यम से हमें सचेत करती है। ऐसी स्थिति में मन को शांत कर ईश्वर की शरण में जाना चाहिए और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके ठीक विपरीत अगर कोई बिल्ली आपके घर में आकर बच्चों को जन्म देती है तो यह सौभाग्य का चरम संकेत है। इससे ज्यादा शुभ और कुछ नहीं हो सकता। इसका अर्थ है
कि आपके घर की ऊर्जा इतनी सकारात्मक और पवित्र है कि उस जीव ने अपने बच्चों को जन्म देने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान आपके घर को ही चुना। ये इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में जल्द ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये धन धान्य में वृद्धि, संतान प्राप्ति या किसी बड़े रुके हुए काम के बनने का स्पष्ट संकेत है। जिस घर में बिल्ली बच्चे देती है उस घर में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है और सुख समृद्धि अपने आप खींची चली आती है। ऐसे में मां बिल्ली और उसके बच्चों के लिए भोजन और सुरक्षा का उचित प्रबंध करना चाहिए। उनकी सेवा करने से आपको अनगिनत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब कुछ और गहरी बातों पर आते हैं। कभी कभी बिल्ली का व्यवहार बहुत अजीब हो सकता है, जैसे घर में आकर किसी एक खास जगह पर ही बैठना या किसी एक खास व्यक्ति के ही पास जाना। इसे भी समझे, अगर बिल्ली घर के ब्रह्म स्थान यानी घर के बीचों बीच के हिस्से में आकर बैठती है तो यह संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा संतुलित है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे कोने में जाकर छिपती है जहां अंधेरा रहता है या जहां आप कबाड़ आदि रखते हैं तो ये उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा के जमा होने का संकेत है। आपको उस स्थान की तुरंत साफ सफाई करनी चाहिए, वहां गंगा जल छिड़कना चाहिए और धूप बत्ती दिखानी चाहिए। अगर बिल्ली घर के किसी बीमार सदस्य के पास जाकर बार बार बैठती है तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। या तो वो उस व्यक्ति की बीमारी को, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर खींच रही है, उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है, या फिर ये एक अशुभ संकेत भी हो सकता है कि उस व्यक्ति का कष्ट बढ़ने वाला है। इसका निर्णय करने के लिए आपको बाकी परिस्थितियों और अपने विवेक का उपयोग करना होगा। एक और मान्यता है जिसके अनुसार अगर आप सो रहे हैं और बिल्ली आकर आपका सर चाटने लगे तो ये सरकारी मामलों में फंसने का संकेत हो सकता है। अगर पैर चाटे तो ये भविष्य में किसी छोटी मोटी बीमारी का, और अगर आपके पैर को लांघकर चली जाए तो ये किसी कष्ट के आने का संकेत हो सकता है। ये सब लोक मान्यताएं हैं जिनका आधार अनुभव और अवलोकन रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बिल्ली का घर में आना अशुभ संकेत दे रहा हो तो क्या करना चाहिए? क्या उसे मारना या कष्ट देना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म में किसी भी जीव को कष्ट देना पाप माना गया है। बिल्ली तो स्वयं देवी का स्वरूप है, एक संदेशवाहक है। अगर वह आपको कोई अशुभ संकेत दे भी रही है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वह तो केवल अपना कर्तव्य निभा रही है, आपको सचेत कर रही है। उसे कष्ट देने से आप और ज्यादा पाप के भागी बनेंगे और अपने दुर्भाग्य को कई गुना बढ़ा लेंगे। सही तरीका यह है कि आप उसके संकेत को समझें और उसका निवारण करें। अगर आपको लगता है कि बिल्ली का आना किसी नकारात्मक शक्ति या पितृदोष का संकेत है तो सबसे पहले अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ शुरू करें। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अपने घर को स्वच्छ रखें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोजन निकालें और उसे किसी जानवर को, विशेषकर कुत्ते या कौवे को खिलाएं। आप बिल्ली को भी दूध या भोजन दे सकते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है। अगर आपको लगता है कि धन की हानि हो रही है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और किसी छोटी कन्या को खीर खिलाएं। अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें। संक्षेप में, बिल्ली को दोष देने के बजाय उसके द्वारा लाए गए संदेश को समझकर अपने कर्मों, अपने घर की ऊर्जा और अपनी स्पिरिचुअल साधना को सुधारने का प्रयास करें। बिल्ली तो एक आईना है जो सिर्फ आपको आपकी तस्वीर दिखा रही है। तस्वीर खराब है तो आईने को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को ही संवारना होगा। ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से बात करता है। हवाएं बात करती हैं, पानी बात करता है, अग्नि बात करती है और जीव जंतु तो हमारे सबसे करीबी संदेशवाहक हैं। उनकी भाषा को समझना ही सच्चा ज्ञान है। जब आप प्रकृति के इन छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपका जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाता है। आपको हर घटना में एक गहरा अर्थ दिखाई देने लगता है। आप अकेले नहीं रहते, ये पूरी सृष्टि हर पल आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहती है। इसलिए अगली बार जब वो रहस्यमय बिल्ली आपके दरवाजे पर आए तो उसे देखकर घबराए या क्रोधित ना हो। एक पल रुके, उसकी आंखों में झांके, उसके शांत व्यवहार को महसूस करें। वो आपसे कुछ कह रही है, वो आपके लिए एक गहरा संदेश लेकर आई है। उस संदेश को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है वही संदेश आपके जीवन के किसी बंद दरवाजे को खोलने की चाबी हो। वही संदेश आपको किसी आने वाले तूफान से बचाने का संकेत हो, और हो सकता है वह स्वयं सौभाग्य का रूप धरकर आपकी दहलीज पर खड़ी हो। जीवन रहस्यों से भरा है और इन रहस्यों को जो समझ लेता है वही ज्ञानी कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस जानकारी ने आपके मन में चल रही कई शंकाओं का समाधान किया होगा और आपको एक नई दृष्टि दी होगी। ज्ञान ही असली शक्ति है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश की ओर ले जाती है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को अपना स्नेह दें, इसे पसंद करें, लाइक करें
और अपने भक्तों और परिवारजनों के साथ साझा शेयर अवश्य करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए इसकी सदस्यता सब्सक्राइब जरूर लें और घंटी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।